क्या आपको भी स्ट्रेस है? आप भी इन दर्दनाक चीज़ों से गुजर रहे हैं? ये कैसे देखा जाए कि आखिर हमें स्ट्रेस है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूर। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर। बहुत से लोग कह तो देते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या वाकई में वो स्ट्रेस में है या नहीं है, और क्या आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं या फिर आप भी स्ट्रेस के अंदर मुब्तला हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज ये वीडियो, जिसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि आप हैं इस चीज़ के अंदर या नहीं। सिंपली अगर कहूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ शेयर स्ट्रेस के सिम्टम्स। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस है क्या, और एक बड़े अजीब सा और मज़ेदार फैक्ट बताया था कि 98% बीमारियाँ सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको वो वीडियो बना के तो दी थी और उसके अंदर बहुत प्यार मिला मुझे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ उसके सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने आप को तोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहले है मसल टेंशन, यानी पट्ठों के अंदर टेंशन। आपको जो है बहुत जकड़े हुए फील हो या दर्द हो पट्ठों के अंदर, अजीब से फील हो, वो जो है एक स्ट्रेस का सिम्टम्स है। क्या? मसल टेंशन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत मुख्तलिफ तरह के मसल्स होते हैं और उसके हवाले से भी बहुत मेरी वीडियोस आने वाली हैं, और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको इसके हवाले से गाइड किया है। मसल टेंशन हमें शुरू हो जाती है स्ट्रेस के अंदर। स्ट्रेस का ये एक सिम्टम है। ठीक है। सेकेंडली हेडेक। क्या? हेडेक, सर दर्द। सर दर्द हमें बहुत होनी शुरू हो जाती है और हम डिज़ीनेस फील करते हैं, लाइट हेडेडनेस फील करते हैं इसके अंदर, या फिर सर दर्द हमारा बहुत ज़्यादा होता है। आपको चक्कर आ रहे हैं ज़्यादा, दिमाग पे यानी कि जोर नहीं दे पा रहे हैं, हेड एक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है। ये भी एक फिजिकल सिम्टम है स्ट्रेस का। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज हार्ट रेट। क्या? इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज़ होगी, या फिर दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। ठीक है, और वो जो है बेचैनी से धड़क रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है अपने दिल के अंदर। ठीक है, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना बहुत बेचैनी हो रही है अंदर, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है, ऐसे करके होता है ना, वो जो है यानी कि इसको कह लें आप इंक्रीज हार्ट रेट। आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप जो है स्ट्रेस के अंदर और मुब्तला हो जाते हैं। ये भी एक स्ट्रेस की सिम्टम है। उसके बाद आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर जो लो रहता है या नॉर्मल रहता है वो हाई पे चला जाता है, और बहुत ज़ोर से हमारी पूरी रगों के अंदर, आप कह लें हमारी बॉडी के अंदर खून जो है तेज़ हो जाता है, उसका प्रेशर तेज़ हो जाता है, बीपी हमारा हाई हो जाता है। उसके बाद चेंजेस इन एपेटाइट। ये बहुत मज़े का फैक्ट है एक्चुअली, अगर आप इस पर गौर करें तो। यानी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो है पूरी कह लें खाने का स्केड्यूल बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं ना, स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, खाना खाना छोड़ देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, जब वो स्ट्रेस फील करते हैं तो खाना नहीं खाना या खाना खाना बहुत कम कर दिया, ये होता है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि वो इस सिचुएशन में इमोशनल ईटर बन जाते हैं, यानी कि वो इतने स्ट्रेस फील करते हैं कि वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। और शायद आपको ये फैक्ट असली ना लगे, लेकिन ये इतना असली है मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज कोचिंग काउंसलिंग से हमने ऐसी बहुत सी सिम्टम्स निकाली हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट है कि बहुत से लोग आजकल जो मोटापे के कह लें वो है ना शिकार, बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी जब हमने काउंसलिंग की तो उनकी रूट कॉज स्ट्रेस निकली। क्या मतलब? कि वो इमोशनल ईटर हैं। जब वो स्ट्रेस फील कर होते हैं या एंग्जाइटी में होते हैं तो ऐसे करके वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत मज़े का अजीब सा फैक्ट भी है। ठीक है, तो यानी कि हमारी एपेटाइट, हमारे खाने के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। या तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं या खाना खाना कम कर देते हैं, या बहुत से लोग इमोशनल ईटर बन जाते हैं और खाना खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। जब भी यानी सैड हुए, खाना खा लिया, किचन में जाके देख लिया, खाना खा लिया, ऐसे करके होता रहता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर ली फिजिकल सिम्टम्स। अब हम आते हैं इमोशनल सिम्टम्स के ऊपर। सबसे पहले एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आप जो है स्ट्रेस के अंदर फील कर सकते हैं। एंग्जाइटी क्या है? स्ट्रेस के अंदर एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, एंग्जाइटी का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो बेचैनी और परेशानी। ठीक है, तो आप जब इस सिचुएशंस में हो तब आप बहुत बेचैनी और परेशानी जो है के लिए फील कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा फील भी हो सकती है और बहुत से लोगों को होती है। ठीक है, इमोशनली ये आपके साथ एक सिम्टम हो सकती है। फिर आ जाती है इरिटेबिलिटी, यानी कि आप जो है किसी भी छोटी मोटी चीज़ से डिस्टर्ब या अनॉय या इरिटेट जल्दी होना शुरू
शुरू हो जाते हैं। कोई आवाज़ आ रही है, इवन कि पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, आप उससे अनॉय हो रहे हो, आप खुद कोई बात करो उससे अनॉय हो रहे हो, ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा फिर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी डिपेंड करता है वैसे तो इंसान के ऊपर, हो सकता है कोई चीज़ उससे ज़्यादा हो, कुछ उससे कम हो, लेकिन ये एक स्ट्रेस का सिम्टम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेस्टलेसनेस, यानी कि आपको यानी आप आराम नहीं कर पाओ और आप, या आपको ऐसा लगे कि आई कैंट चिलैक्स, मैं चिल नहीं कर सकते, मैं रेस्ट नहीं कर सकते, मुझे अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी जो है आपके अंदर ही शुरू हो जाती है। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, लोगों से कह लें दूरी इख्तियार करना आप शुरू कर देते हैं और अकेले जो है यानी कि अलोन जो है रहना शुरू कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, हमें जो है ह्यूमन टच चाहिए, और ह्यूमन जो है दूसरे के, कह लें जैसे एक शेर भी है कि दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो सोशल आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इंसान को इंसान के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आप इन सिचुएशंस में भी जा सकते हैं। ये भी स्ट्रेस के सिम्टम है जिससे आपको बचना है और आपको इन सिचुएशंस में नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद होपलेस लाइफ, सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली, होपलेस लाइफ, यानी किसी चीज़ के अंदर होप नहीं रही और आपको ऐसे फील लगे कि यार अब तो ज़िंदगी कुछ नहीं रही, यार नहीं कुछ, किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता, क्या है यार ये ज़िंदगी, क्या है, होपलेस, नाउमीद, होपलेसनेस, ये चीज़ जो है नहीं मुझे पर्सनली नहीं पसंद, और अपने अंदर से भी ये चीज़ ख़त्म करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मज़ा भी ख़त्म कर देती हैं और आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसका भी मज़ा नहीं आएगा अगर आप एक होपलेस लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, तो ये होगी, हमने डिस्कस कर ली इमोशनल कह लें सिम्टम्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटल सिम्टम्स। क्या मेंटल सिम्टम्स? इसका सबसे पहले आप कर सकते हैं डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी किसी चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, पढ़ाई हो, स्टडी हो, कोई चीज़ सीख रहे हो आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपका खुद का कोई काम हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। जैसे कि आपको कल एग्ज़ाम देना है या वैसे आपको एक पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। बहुत से इवन के स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस के अंदर मुब्तला होते हैं, और इसके हम प्रॉपरली आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बाय काउंसलिंग एंड पर्सनलाइज्ड कोचिंग, और वो आप अवेल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे। ओके, सो डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेट नहीं, किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना। ठीक है, एग्जॉस्टेड फील करना हमेशा कि यार बस दिमाग थक गया, अजीब सा हो रहा है फील, और कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है, एग्जॉस्टेड फील करना। पुअर जजमेंट, यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपके डिसीजन भी उल्टे सीधे हो जाते हैं, आप जजमेंट गलत कर सकते हो। ठीक है, और आपके डिसीजन जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सही तरह से कंडीशन नहीं कर रहा होता या फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए फिर क्या होता है, आपके फिर डिसीजन या आपकी बातें जो हैं फिर अजीब सी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर हो जाता है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट तो आपको भाग भाग के आएंगे, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। तो नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत से आ सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव चीज़ के अंदर जाके आपको नेगेटिव चीज़ जो है आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको ज़िंदगी के हवाले से नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाए, आप अपने हाथ देख रहे हो, आप ऐसे कुछ देख रहे हो, आप अपने कुछ भी देख रहे हो और आपको उसके बाद से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, और ये जो है बहुत कॉमन चीज़ भी है, फसलों को आते हैं, इसीलिए हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और ये एक सिम्टम है स्ट्रेस का। तो मैंने आपको प्रॉपरली जो है कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स बताए हैं आपको, और अब आप इसके अंदर से अपने आप को मार्क्स दें कि किन किन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, और जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं ऑब्वियसली आपको उससे निजात हासिल करनी है। ठीक है, वैसे तो मैंने स्ट्रेस की इन चीज़ों की टेक्निक्स जो है आप लोगों को इस साथ प्रोवाइड की हुई है, लेकिन आप जो है अगर इनसे ज़्यादा पेश आ रही हैं आपके साथ, तो आप जो है पर्सनलाइज कोचिंग एंड काउंसलिंग सेशन भी अवेल कर सकते हैं, और हम आपको इंशाअल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। और हैप्पी लाइफ लेडीज़ टीम का आप क्लब भी हमारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम ये चीज़ें फुल बिल्कुल जो है एक मामूली अफोर्डेबल फ़ी के अंदर करके दे रहे हैं। लेडीज़ मज़े करती हैं, यहाँ पे एंजॉय करती हैं, और हम बिल्कुल जो है ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये जड़ से उखाड़ के रखते हैं। क्या यार, क्या ये चीज़ें हैं क्या? ये तो जड़ से ख़त्म होंगी अगर आप इंशाअल्लाह यहाँ आएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन और इस्लामिक चीज़ें आपको बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करके रखती हैं, उखाड़ देती हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, और फिर आपकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी और मज़ेदार बन जाती है। जी हाँ, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, सेटिस्फिकेशन आपके अंदर आ जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे हैप्पी लाइफ लेडीज़ के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी कमाल की क्यूरोसिटी वाली जूसी वीडियोज़ आने वाली हैं ना, जिसके आपको पता भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।